महोदय, बिहार में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको गुदरी का लाल कहा गया, जिसने कबीरदास के शब्दों में यह जस की तस धर दीनी चदरिया, नीचे से जमीन से उठकर वह व्यक्ति एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। उपेंद्र कुशवाहा संसद के अंदर अपने पुराने रंग में नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा का जो अंदाज है वो संसद में देखने को मिला। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लंबे वक्त से सियासत कर रहे उपेंद्र कुशवाहा भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा में अपने विभाग बयानी से उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है। संसद में फिलहाल अभी जो है बजट पर चर्चा हो रही है और बजट पर चर्चा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने भी राज्यसभा में बजट पर सरकार का समर्थन किया, अपना पक्ष रखा। किस अंदाज में उन्होंने पक्ष रखा, इसे आपको पहले दिखा देते हैं, देखिए आप। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। उन निर्णयों के लिए उनका तो धन्यवाद किया ही जाना चाहिए। और वैसे निर्णयों में से कुछ इस तरह के निर्णय हैं जिन निर्णयों को न सिर्फ हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए उन निर्णयों के लिए, बल्कि विपक्ष के लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए। अब सदन के अंदर करे ना करे, लेकिन बाहर उन्होंने किया है एक ऐतिहासिक निर्णय, और ऐसा निर्णय जिस निर्णय के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा बिहार और बिहार से बाहर भी करोड़ों लोग जो सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। महोदय, बिहार में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको गुदरी का लाल कहा गया, जिसने कबीरदास के शब्दों में कबीर साहब की एक पंक्ति है, जस की तस धर दीनी चदरिया, नीचे से जमीन से उठकर वह व्यक्ति एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार की प्रतिबद्धता है। इस भाषण में महामहिम ने भी जिक्र किया है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के लिए यह सरकार संकल्पित है। वैसे लोगों के लिए गुदरी के लाल का जीवन हमेशा समर्पित रहा। उस व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके सम्मान को देश और दुनिया के स्तर पे अगर स्थापित करने का किसी ने काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम बोल रहे हैं। महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और इसके लिए हम सभी बिहार के लोग, और जैसा कि हमने कहा कि बाहर के लोग भी इनके प्रति हमेशा शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। महोदय, मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तो खड़ा हुआ हूं, लेकिन समय की कमी है, तो कुछ सुझाव भी मैं जल्दी में सरकार को देना चाहता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, लेकिन एक और आग्रह है सरकार से। बिहार में पटना के पास एक बिहटा एयरपोर्ट बन रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। तो मेरा सुझाव है कि उस एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा जाए। यह हम भारत की सरकार से सुझाव देना चाहते हैं। एक चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है, जिसकी ओर हम सदन का ध्यान, सरकार का ध्यान, सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। महोदय, हम 25वीं वर्षगांठ हमने मनाने का काम किया। संविधान की यात्रा पूरी हुई है उस रूप में, और संविधान का 75 वर्ष जब हमने मनाने का काम किया है, उस परिस्थिति में महोदय संविधान की कुछ व्यवस्था ऐसी है जिस व्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं
थोड़ी परेशानी हम लोग महसूस करते हैं। महोदय, इसी संविधान का कमाल भी है, इस संविधान का कमाल है कि जब आईएएस आईपीएस का रिजल्ट निकलता है महोदय यूपीएससी से, उस वक्त हम अखबार में खबर पढ़ते हैं कि कोई बर्तन मांजने वाली माँ अपने बेटा को पढ़ा लिखा कर, झाड़ू देकर किसी तरह से अपना परिवार चलाने वाली माँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वह अब एसपी कलेक्टर बनने जा रहा है। यह तो हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है महोदय। हमने यह भी देखा है कि समुद्र किनारे एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार का किशोरावस्था में अखबार बेचकर सहयोग करने वाला एक बच्चा, महोदय थोड़ा पूरा करने दीजिए इसको महोदय, आप वाक्य पूरा कर ले, पूरा कर। उस तरह की परिस्थिति से आया हुआ एक बालक बाद में बड़ा होकर भारत का राष्ट्रपति बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता है। यह स्थिति तो व्यवस्थापिका में है महोदय। चाय बेचने वाला अपने बचपन में किस तरह से वहां से चलकर भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, यह व्यवस्थापिका में तो है महोदय, कार्यपालिका में तो है महोदय। लेकिन जब हमारा ध्यान शासन का जो तीसरा पक्ष है उस पर जाता है तो हमको निराशा होती है महोदय। यह निराशा सिर्फ हमारी निराशा नहीं है, हमारे राष्ट्रपति जी ने सदन से बाहर कई बार कहा है, आज वर्तमान राष्ट्रपति जी ने, कि वहाँ दलितों के लिए जगह नहीं हो पाती है, अनुसूचित जाति के लिए जगह नहीं हो पाती है, वहाँ अति पिछड़ा के लिए जगह नहीं हो पाती है, वहाँ महिलाओं के लिए भी जगह नहीं हो पाती है महोदय। वहाँ जो आज स्थिति है उसमें जगह नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, बाकी लोगों के लिए दरवाजा बंद है महोदय। और दरवाजा बंद सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी के लिए ही बंद है ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए सिर्फ बंद है ऐसा नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि कोई ऊंची जात का ब्राह्मण परिवार का भी चाहे जितना मेरिट रखने वाला कोई विद्यार्थी हो, वह भी चाहे अगर गरीब परिवार से वह आता है तो उसके लिए भी वह दरवाजा बंद है, वह दरवाजा खोलना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बार कोशिश भारत की सरकार से हुई थी और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना था, लेकिन उसको भी उसी संस्था ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और आज स्थिति उसी रेट में चल रही है। मेरा आग्रह है कि इस पर भी सदन, पूरी सरकार और पूरा देश देखे। यही निवेदन करते हुए मैं अंत में फिर से एक बार महामहिम का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो इतना अच्छा प्रस्तुत किया अपना भाषण और जो उनके भाषण के पक्ष में प्रस्ताव आया है उसका जोर समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा का वही पुराना अंदाज दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो कभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे, दोनों साथ साथ सियासत में उन्होंने कदम रखा और काफ़ी आगे भी बढ़े, लेकिन वक्त के साथ फिर अलग हुए, फिर साथ जुड़े और अब एनडीए का हिस्सा हैं उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी बनाकर अलग अपनी सियासत कर रहे हैं और कुशवाहा की सियासत जो बिहार के अंदर काफ़ी मायने रखती है, कुशवाहा बिरादरी की सियासत, क्योंकि इस बिरादरी में अब लालू यादव भी घुसपैठ कर रहे हैं। अगर यूँ कहें 2024 के चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने दांव खेला लालू यादव ने, और कुशवाहा समाज में उन्होंने सेंधमारी की, जिस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक अधिकार रहा था। हालांकि बीजेपी के पास भी बड़े कुशवाहा नेता हैं, सम्राट चौधरी, लेकिन बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा बिहार में सबसे बड़े कुशवाहा नेता माने जाते हैं। और काराकाट से पिछली बार 2024 में उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें उनकी जीत तय मानी जा रही थी। हालांकि पवन सिंह फैक्टर वहां पर काम कर गया और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। राजा राम सिंह कुशवाहा जो CPI-ML के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर यूँ कहें कि राज्यसभा के जरिए उन्होंने एक नई अब जो है सियासत शुरू की है और बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। 2025 का विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका भी देखी जा रही है कि कुशवाहा वोट बैंक को अगर एकजुट करना है तो उपेंद्र कुशवाहा जरूरी हैं एनडीए के लिए। बीजेपी ने भले ही सम्राट चौधरी पर दांव खेला
और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा बिरादरी को सम्राट चौधरी के भरोसे ही छोड़ दिया, कुशवाहा बिरादरी को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी, तो ऐसे में उसका नुकसान, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। बीजेपी जेडीयू से भी पिछड़ गई। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी जो है कुशवाहा नेता जो नहीं बन पाए, जो रुतबा उपेंद्र कुशवाहा का है, तो उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपने पुराने रॉ में दिख रहे हैं। हम आपको बताएं कि पिछली जो चुनाव उन्होंने लड़ा काराकाट के पहले, वो एनडीए सरकार में राज्य मंत्री भी थे जब चुनाव उन्होंने जीता था। शिक्षा राज्य मंत्री बने थे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाए गए थे, और बिहार में वो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे पहले से भी, और अभी वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद हैं। 6 फरवरी 1960 को बिहार के वैशाली में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में उपेंद्र कुशवाहा का जन्म हुआ था, और उन्होंने अपनी पार्टी, पहले राष्ट्रीय समता पार्टी के नेता थे, 2009 में अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय किया, लेकिन बाद में उन्होंने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया, और उसके बाद अब जो है उन्होंने 2021 में फिर से इसका विलय कर दिया था जेडीयू में, यानी नीतीश कुमार के साथ। लेकिन 20 फरवरी 2023 को उन्होंने फिर से नीतीश कुमार के बीच हुए विवाद के बाद जेडीयू छोड़ दिया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है, नीतीश कुमार के परम सहयोगी रहे हैं, और यूँ कहें कि छगन भुजबल जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं उनको अपना गुरु मानते हैं, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और पहले कर्पूरी ठाकुर और फिर जयप्रकाश नारायण के साथ काम भी किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा जो छगन भुजबल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं छगन भुजबल। उपेंद्र कुशवाहा ने 1985 में राजनीति की शुरुआत की और 88 तक वह युवा लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव रहे। 88 से 93 तक युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे, फिर 1994 से 2000 तक समता पार्टी के महासचिव बने। यानी काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है उपेंद्र कुशवाहा का। कुशवाहा बिरादरी में अगर यूँ कहे कि सबसे बड़े नेता में अगर बिहार की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का ही नाम है। चुनावी राजनीति में जो है वो पहली बार 2000 में जंदाहा सीट से उतरे और विधायक बने। इस दौरान 2005 में सुशील मोदी के सांसद बनने के बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने थे। 2013 में उन्होंने जेडीयू के नीतीश मॉडल पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े। इसमें वह काराकाट सीट से सांसद चुने गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एनडीए छोड़ दिया था। हालांकि सितंबर 2024 में वो फिर एनडीए में शामिल हो गए। यानी एनडीए के अंदर और बाहर होते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की सियासत में उतार चढ़ाव खूब देखने को मिला है, लेकिन काराकाट की हार के बाद जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा आक्रामक हुए थे और उन्होंने बीजेपी नेताओं पर सीधा सीधा आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं की वजह से ही उनकी हार हुई है, बीजेपी एकजुट नहीं थी। और काराकाट में पवन सिंह ने जिस तरह से एंट्री मार दी थी, काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए उतर गए थे बीजेपी के बागी के तौर पर, तो वो सारा खेल बिगड़ गया था। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़रूरी है बिहार की सियासत में, क्योंकि उस हार के बाद भी उन्हें राज्यसभा भेजा गया। अभी फ़िलहाल राज्यसभा में सांसद हैं और राज्यसभा में गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और 2025 विधानसभा चुनाव के लिहाज से अब उनकी महत्वपूर्ण भूमिका काफ़ी कुछ बिहार में दिखने वाली है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।